स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस को बेसिकली हम इसमें नॉन टेक्निकल के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल के सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजिंग हैं अभी भी। तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा तो आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो इसका सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, उसके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल में ना ज़्यादातर बच्चे को डाउट है। और नॉन टेक्निकल का डाउट होना मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका 60 नंबर के अंदर डाउट है। तो उस 60 नंबर की चीज़ों को आपको डाउट को दूर करना है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को और पूरा देखिएगा। इसमें जो भी मैंने सिलेबस बताया है और एग्जैक्ट सिलेबस है, और नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर मेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे को नोटिफिकेशन पढ़कर समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक बार मेरे द्वारा बताए गए इस चीज़ को आप फॉलो करें। जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट सिलेबस है नोटिफिकेशन के अंदर भी, बट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पढ़ने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा कैसा सिलेबस उसका। देखिए सबसे पहले जो जेएसएससी जो स्ट्रीट लाइट का जो सिलेबस है ना, वो टेक्निकल का सिलेबस आपको पता है। टेक्निकल में कितने क्वेश्चन आने हैं? टेक्निकल में 120 क्वेश्चन आने हैं, जो कि किसके हैं? टेक्निकल के हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, पहले वीडियो मैंने बता चुका हूँ आपको कि 120 क्वेश्चन टेक्निकल के आने हैं। फिर जो आपका 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आने हैं आपके नॉन टेक के आने हैं। ये भी चीज़ आपको पहले मैं बता चुका हूँ, बट इसके बारे में मैंने डिटेल से बात नहीं किया था। और इवन कहीं भी बात नहीं किया गया, कहीं भी कोई भी चैनल पर जाएंगे तो डिटेल से आपको कहीं नहीं वीडियो मिलेगा इसके बारे में कि नॉन टेक्निकल का क्या सिलेबस है और क्या नहीं है। तो मैं इसी के बारे में वीडियो में स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस ना ऑलरेडी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में मेंशन है, इसका भी मेंशन है नॉन टेक्निकल का, बट आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या क्या सिलेबस है इसका। सीधे लिख दिया गया है कि इसका जो सिलेबस क्या है, कैसे है। मतलब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ क्या क्या इसका सिलेबस है। तो चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ कि नॉन टेक्निकल के अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपका जो डाउट है ना 60 नंबर का वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाद में कमेंट करके बच्चे बार बार पूछते हैं कि क्या सिलेबस है, कितना क्वेश्चन है, कितना मेरिट है। तो मैं हर एक वीडियो में डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी आपका कमेंट, जो भी आपका डाउट है। तो चलिए मैं आगे करता हूँ, आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में एक में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके है, जीएस है, और आपको पता है जीके झारखंड का है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो जब आप जाएंगे ना जेएसएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उन्होंने सीधा लिख दिया है इस सिलेबस के बारे में कि जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है ना, जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए भी नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, वो सेम रहने वाला है जो जेई के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो आप इससे समझ गए कि जो जेई के लिए सिलेबस दिया हुआ है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके है, जीएस है और झारखंड का जीके है, इन पांचों में से ही रहने वाला है जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस है वो इसी में से रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रीट लाइट का जो सिलेबस है ना नॉन टेक्निकल का, और जो जेई का सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, बस तो दोनों सिलेबस सेम ही है। बट क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में 60 क्वेश्चन आने हैं, और जो जेई में है उसमें थोड़ा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 या 50 के आसपास है। वो एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूँ तो स्ट्रीट लाइट में 60 क्वेश्चन आने हैं नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में 60 क्वेश्चन आने हैं नॉन टेक्निकल के। तो इसके बारे में हम स्ट्रीट लाइट के बारे में बेसिकली बात करेंगे कि 60 क्वेश्चन में वेटेज क्या रहने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हैं आपको मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग एक हो गया। फिर आप कंप्यूटर को ले ले, जीके को ले ले और जीएस को ले ले। तो मैं आपको बात करता हूँ इस जीके को, झारखंड के जीके और एक ओल्ड जीके या इंडिया के जीके, जो भी आप समझ लीजिए, करेंट अफेयर समझ लीजिए, कोई भी चीज़ समझ लीजिए। मतलब जीके का पार्ट, मतलब सामान्य ज्ञान के पार्ट में आपको झारखंड का भी जीके देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड का भी जीके देखने को मिलेगा। और झारखंड का जीके कितना दिखेगा, मतलब वो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना 60 क्वेश्चन में आपको एक आइडिया दे दूँ कितना कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए मैं आपको ओवरव्यू आइडिया दे सकता हूँ। जैसे टोटल अगर 60 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, तो 60 के अंदर हमारे पास सिलेबस है मेजर जो 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको मैं इसी में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 5 होगा। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरा ये आइडिया है, हो सकता है 15 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, लेकिन 60 क्वेश्चन तो आना ही है। ऐसा नहीं कि 60 आपको 2 ही 3 से पूछेगा, 60 आपको 500 के अंदर से पूछेगा। और जेएसएससी का जो पहले पेपर हुआ है जेई का, जो कैंसिल हो गया था, उसमें भी ऐसा ही पैटर्न है और पूछा भी गया है। तो इसको आप तैयार रहे, तभी मैं आपको नॉन टेक्निकल सिलेबस इतने अच्छे से बता रहा हूँ। तो 12 क्वेश्चन आ सकते हैं पर आपका सब्जेक्ट। जैसे कि जेएसएससी जेई की बात करूँ तो उसमें 40 है, तो पिछले बार 8-8 क्वेश्चन आए हुए थे। 5 सब्जेक्ट है तो 8-8 क्वेश्चन, यानी कि 8 गुने 5 40 है, तो 8-8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आए हुए थे। तो इसका 60 क्वेश्चन है, तो आई मतलब पूरा आप एकदम गेस कर सकते हैं कि 12-12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या है। तो मैं
हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन आने वाला है पर सब्जेक्ट से, ठीक है। पर सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन आने वाला है। देखिए मैथ का 12 आ जाएगा, रीजनिंग का 12 आ जाएगा, तो ये दोनों को आपको तैयार रख लेना है। इसमें से आपको 25 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार होता है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कर देता है, तो हो सकता है मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको टोटल मिलाकर 25 दे दे। तो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इस दोनों का जो सिलेबस है ना उसको दोनों को मिलाकर मैथ और रीजनिंग को मिलाकर कितना करते हैं, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये आइडिया है। फिर जीके और जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, क्योंकि मैं आपको बार बार पिछले वीडियो में बताया था कि जनरल साइंस को आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जनरल साइंस का भी वेटेज बहुत अच्छा है। तो इससे आपको हो सकता है यहाँ पर 25 क्वेश्चन इस दोनों से भी आ जाए। इस दोनों में एक और आपको क्या ऐड कर लेना है, झारखंड का जीके भी आपको ऐड कर लेना है। हो सकता है दोनों मिलाकर 25 और 25 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो आपके हैं ये कंप्यूटर के हो सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आ सकते हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है। इसमें 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कंप्यूटर को कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, या फिर इस दोनों को में कम बेस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हाँ 60 जो क्वेश्चन आना है ना, 60 क्वेश्चन का जो एकदम ठंडा है ऐसा ही होने वाला है कि 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के अंदर से, फिर 25 क्वेश्चन जीके और जीएस को मिलाकर आ सकता है। इसमें झारखंड के जीके को भी आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी मैंने तो 10 क्वेश्चन बताया, और क्या बताया, 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ वो है यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इस सिलेबस का कुछ फंडा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कचरा हो गया। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया आपको, मैथ और रीजनिंग के लिए कितना आ गया 25, ठीक है, 25 क्वेश्चन। फिर वहाँ पर कंप्यूटर के लिए मैंने बताया 10, फिर जीके जीएस और इस तीनों के लिए बता दिया आपको 25, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है, अगर जेएसएससी चाहे तो कुछ ऐसा पैटर्न बना सकता है, और बनाएगा भी, क्योंकि आपको पता है 60 क्वेश्चन को 5 सब्जेक्ट में जब भी डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसा ही पैटर्न आएगा। हाँ इसमें कंप्यूटर में हो सकता है कहीं बढ़ा दे, लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन ना भी आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का होता है कई बार कम को कुछ कर दिया जाता है, और मैथ रीजनिंग में बढ़ा दिया जाता है, या फिर जीके जीएस में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 पार्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव 1-2 नंबर का हो सकता है पीछे, लेकिन क्वेश्चन तो 60 ही आनी है, ठीक है। 60 क्वेश्चन का जो मतलब अरेंज करने का तरीका है वो यही है, ऑलमोस्ट ठीक है, मेरे हिसाब से यही अरेंज करने का तरीका है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि बुक कौन सा फॉलो करें, कैसे तैयारी करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हर वीडियो में बताते रहता हूँ। तो देखिए लास्ट मोमेंट है, फिर अभी तक भी आप तैयारी नहीं किए तो इस चीज़ को आप अच्छे से तैयारी कर लें। देखिए मैथ और रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं लेने वाला, आपको 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का ही आएगा, क्योंकि जो सिलेबस है ना वो 10th स्टैंडर्ड का ही आता है कंपटीशन के अंदर। तो आपको जो ITI लेवल पर एग्जाम है तो उसमें भी 10th लेवल का ही आएगा, ठीक है। तो आपको 10th लेवल का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेना है। रीजनिंग तो आप ऐसे भी कर लेंगे, और मैथ का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैथ के लिए कोई अच्छा सा बुक फॉलो कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब के सहारे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से आपका हो सकता है क्लियर मैथ। फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो मैंने कंप्यूटर के लिए आपको बुक बताया था, यूथ के नाम से बुक है एक, यूथ पब्लिकेशन का, उसको आप परचेस कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का अगर आप ITI किए तो कंप्यूटर का लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है ITI लेवल पे, तो आप उसको ले सकते हैं यूथ के बुक को, ठीक है। यूथ का बुक ठीक है मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से आप उसको हेल्प ले सकते हैं। देखिए GK GS के लिए मैं आपको लूसेंट बताया था, GK के लिए लूसेंट बताया था, ठीक है, लूसेंट बताया था। फिर GS के लिए लूसेंट बताया था। मैं आपको एक बार फिर से बुक बता दूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर से बुक का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि बुक में क्या क्या है, कौन कौन सा बुक है। तो देखिए बुक मैंने आपको यही बताया था कि देखिए जो जनरल साइंस है, लूसेंट है, जनरल साइंस के लिए लूसेंट का था, जनरल अवेयरनेस के लिए ये भी लूसेंट का था, और कंप्यूटर के लिए मैंने यूथ बताया था कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो मैं बुक फिर से आपको बता देते हैं एक बार कि आपको ध्यान रहे कि बुक यही सब है, ठीक है। तो चलिए मैं इतना तक तो हो गया कि बुक कौन कौन सा पढ़ना है, आपको क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ मैंने बता दी, कितने क्वेश्चन आने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो आने हैं वो लगभग 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ही आएंगे, 60 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्या समझ जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन है, ऐसा नहीं है, सामान्य अध्ययन नहीं है, इसमें इतना सिलेबस है, ठीक है। मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, GK GS झारखंड GK सब है। तो इस चीज़ को आप सारा को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ GK आपको ध्यान देना है कि GK ही है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर भी सिलेबस लिखा हुआ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ
हुआ है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, थोड़ा छोटा मैथ है, रीजनिंग है, जीके, जीएस, कंप्यूटर, सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस है, 5 सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर 5 टॉपिक है, तो आप चीज़ को 5 टॉपिक को अच्छे से ध्यान से रखना है और ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है, तो कि बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में थे कि सिर्फ जीके का नहीं है, मतलब 5 सिलेबस है जीके के अंदर, आपको चीज़ ध्यान देना है। तो आई होप कि मैं जो भी चीज़ बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के समय आपका डाउट ना रह जाए कि बाद में आपको तैयारी से दिक्कत ना हो और तैयारी में कोई बैरियर ना आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।